हरे कृष्ण। तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषाः। ठीक है, लिंक समझते हैं। लिंक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंक क्यों समझना जरूरी है? ये डायलॉग कन्वर्सेशन है। ठीक है, क्या लिंक है भाई? तस्मात्, अतः, या इसलिए। किस लिए भाई? क्या हो गया? जो स्टेज का वर्णन भगवान ने किया 2 श्लोकों में, उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है? कौन बताएगा? सबसे मेन चीज क्या है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए? गुरु कृपा या गुरु गुरु होने चाहिए भजन करके कृष्ण 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 की कृपा। नहीं, वो तो कृष्ण ठीक है, वो सब ठीक है। हम लोग उसमें क्या पढ़ा? अब पढ़ते हुए क्या आ रहे हैं? थीम में चलिए, थीम में रहिए। थीम में क्या था जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें बताइए। कृष्ण कृपा तो ठीक है। तो वो नियत कर्म करना हो, मतलब नियत हाँ, कर्म नियत कर्म करते करना जरूरी होके आएगा तब आएगा। है। ओके, कि ठीक है, वही कुछ उसकी कुछ सही है साइकिल बोलिए। है। ठीक है, ठीक है बोलिए। मेन चीज है हृदय का शुद्धिकरण। ये मेन, यही तो मेन है। हृदय का शुद्धिकरण होगा तभी वो। और हृदय का शुद्धिकरण हर प्रोसेस में आपको चाहिए। चाहे भक्ति योग पकड़ लो, चाहे कर्म योग पकड़ लो, चाहे ज्ञान योग पकड़ लो, सबसे पहला काम आपका हृदय को शुद्ध करना ही है। क्योंकि उसी के बाद सारा काम शुरू होता है। आत्मा का दर्शन प्राप्त होना, आत्मा का आनंद, फिर अच्छे से भक्ति करना, भक्ति में निष्ठा आना, वो सब हृदय शुद्धि करने के बाद ही होता है। तो जो आत्म आनंद वाली स्टेज है, उसके लिए हृदय का शुद्धिकरण चाहिए। अब हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसको भगवान बता। इसलिए उस स्टेज पे पहुंचना, इसलिए अब भगवान बता कि भैया उस स्टेज पे पहुंचोगे जो मैंने दो दो श्लोकों में बताया। इसलिए क्या करना है तुम्हें? सुनो। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा। इसलिए सततम, निरंतर, कार्यम, अपने कर्मों को करो। निरंतर अपने कर्मों को करो। कैसे करो भाई? असक्तः, निरासक्त भाव से अपने कर्म को निरंतर करो। अच्छा, आसक्त भाव से कर्म करने का मतलब क्या होता है? आसक्त भाव से कर्म करने का मतलब क्या कि है? जी का माता। रिजल्ट को भोगने का इच्छा। बस, हरि बोल। राइट माता जी। कि जो कर्म का फल है उसको मैं भोगूं उसको। ये होता है आसक्त भाव से कर्म करना। निरासक्त भाव से कर्म करने का मतलब है कि कर्म कृष्ण के लिए करना, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो। निरासक्त भाव से कर्म करने का मतलब है कि मैं कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूं, जिससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। इसीलिए वर्ड आया तस्माद असक्ता। असक्त मतलब आसक्ति रहित। और अगर आता आसक्त तो मतलब आसक्ति। ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात, इसलिए असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचरा। तुम अपने कार्य को, अपने कर्म को निरंतर करो असक्त भाव से, बिना आसक्त हुए। और समाचर, सम्यक आचरण, मतलब ऐसे आचरण को स्थापित करते हुए कर्म करो। मतलब ऐसे आचरण को दूसरों के लिए स्थापित करो कि कैसे निरासक्त भाव से निरंतर कर्म किया जाता है। ठीक। असक्ता आचरण मतलब निरासक्त भाव से कर्म करो और आचरण स्थापित करो। और भोगों की इच्छा से कर्म मत करो। आसक्त, आसक्त का मतलब यहाँ पे ये भी है कि भोग की इच्छा से कर्म मत करो। ठीक है। उससे क्या होगा? क्या होने वाला है भाई उससे? परम आपनोति पुरुषः। उससे तुम परम ब्रह्म को प्राप्त होगे। मतलब जो स्टेज भगवान ने बताई 2 श्लोकों में, आत्म साक्षात्कार की स्टेज को तुम प्राप्त करोगे।
ठीक है, मतलब भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर जाओ। ये बहुत गुह्य है कि कैसे भगवान की भक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। वो मतलब फॉर्मूला दे रखा है वहाँ इसमें कि कैसे जो 2 स्टेज बताई गई हैं उसको कैसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो बताया गया। ठीक है, पढ़ते हैं अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। ठीक, टीका। जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, जो पहले वाला जो 2 श्लोकों में बताया भगवान ने, उसके लिए नियत कर्म करना व्यर्थ। क्यों करेगा? क्योंकि पहले से ही पहुंच चुका है, वो जो स्टेज पे पहुंचना है उसको। इसलिए उन नियत कर्मों को कर्तव्य मात्र रूप में करो। ये बड़ा इंटरेस्ट, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य मात्र, मतलब जिनको करने की आवश्यकता है नियत कर्म, उनके लिए तुम आदर्श बनो। तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, फिट है, लेकिन जिनको आवश्यकता है नियत कर्म करने की, जो उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए तुम मतलब निरासक्त भाव से अपने कर्म को करके दिखाओ उनको। क्योंकि अगर तुम करके दिखाओगे, वो अगर तुम्हें ही फॉलो करते हैं, तो वो भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में तुम हो अर्जुन। बहुत गंभीर बात, मतलब उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भगवान कह रहे हैं कि भैया कर्म मत त्यागो। तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन जो तुम्हारे नीचे वाले हैं उनके लिए तुम आदर्श बनो, समाचर सम्यक आचरण करो, अच्छे से आचरण करके दिखाओ उनको। तब आने वाली ये बातें आगे। जो अपने कर्मों को फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, वह शरीर से भिन्न आत्मा को यथावत देखने में समर्थ हो पाता है। अब समझ रहे हैं पावर क्या है? खाली सुन लेना कि मैं आत्मा हूं, वो ठीक है, सुन लिया, थोड़ी में जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को नियत कर्मों को फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, वाकई में वो धीरे धीरे किसी स्टेज पे आत्मा को देख पाता है। जैसे मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मतलब शरीर देख पा रहा हूँ, जैसे हम लोग एक दूसरे का शरीर देखते हैं और उससे पहचान करते हैं कि हाँ ये अपूर्व प्रभु जी हैं, ये आयुषी माता जी, खुशी माता जी। तो वैसे ही आत्मा को देख पाएगा व्यक्ति, वो मतलब फेस टू फेस अपने आप को देख पाएगा कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, या मैं कृष्ण के सेवा इस रूप में करता हूँ। मतलब इमेजिन से परे है, हमारी कल्पना से परे है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है पहुंचने का? अपने कर्मों को फल की आसक्ति से रहित होकर करना है, भोगों की इच्छा से रहित होकर करना है अपने कर्म, अपने नियत कर्म। फॉर्मूला है, कह सकते हैं। ठीक है, परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम। जो परम आपनोति शब्द आया था उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। जो भक्त है उनके लिए परम अवस्था भगवान के पास पहुंचना है, लेकिन जो निर्विशेषवादी है उनके लिए मुक्ति ही मतलब परम में मिल जाना, उनके लिए वो परम। ठीक है, अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। ठीक, मतलब उसको आत्म साक्षात्कार होता है, वही जीवन का लक्ष्य। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। इंटरेस्टिंग है। कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और उनका क्या आदेश है हमारे लिए? जैसे यहाँ पे आदेश तो चलो अर्जुन के लिए कि तुम फाइट करो, महाप्रभु का आदेश क्या है हमारे लिए? नाम संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन। नाम संकीर्तन। एक और है, दो दो ऑर्डर है उनमें।
एक तो नाम संकीर्तन है। डिवोटीज का संग करना। ना ना ना, वो सब तो उसी में आता है। दो मेन है। एक तो नाम संकीर्तन, एक तो दूसरा यारे देखो तारे कहो कृष्णा कृष्णा। उपदेश प्रचार की मदद से। दो है, प्रचार नाम संकीर्तन। तो, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? फिलहाल मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण की कृपा से जितनी ताकत है, जितना मैं सामर्थ्य है, मैं दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोग प्रचार करें आगे बढ़ के। और प्रचार में सबसे मेन बात आपको जो याद रखनी है कि एक वैष्णव कभी भी नहीं सोचता कि वो किसी का उद्धार कर सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सोचता कि वो अपना उद्धार कर सकता है। ये फिलहाल बहुत एक ह्यूमिलिटी का भाव है, मुझ में नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझ में तो नहीं है भाई। लेकिन ये एक जो सच्चा वैष्णव है उसमें ये भाव होता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भी कहते थे, एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कोई मेरा डिसाइपल मुझे अपने साथ वो गोलोक वृंदावन ले जाए। मेरे में जाने में सामर्थ्य नहीं, मैं डिसाइपल मुझे लेके जाए। अब वो तो एक अलग ही लेवल है। हम जानते हैं सब प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त वहीं से आए हैं, वहीं को गए हैं। लेकिन वो तक कह रहे हैं कि मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने आप को गोलोक वृंदावन पहुंचा पाऊं, मेरा कोई डिसाइपल मुझे लेके जाए। तो ये बड़ा ही हाई लेवल है। ठीक है, और यही एक सच्चे वैष्णव की पहचान है कि वो ये नहीं सोचता कि मैं उद्धार कर रहा हूँ लोग। वो तो कहता है कि मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ, ना मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ गुरु और गौरांग की कृपा है। गुरु और महाप्रभु की कृपा है कि मैं कुछ प्रचार कर पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ अपने शब्दों से, मतलब अपने मुख से बोल पा रहा हूँ। तो गुरु और महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना है। हमें ये नहीं देखना कि मैं उद्धार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सफलता मिलेगी या क्या होगा, उससे क्या मतलब। ये देखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे गुरु और गौरांग और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। बस सामने वाले को प्रसन्न करना ही नहीं। वो भले आपके ऊपर अपमान कर दे, मतलब कुछ आपको बुरा भला बोलकर निकल ले, क्या मतलब उससे? आपको तो इससे मतलब है कि भैया जो बोला गया है महाप्रभु के द्वारा वो मैं कर रहा हूँ, उससे वो प्रसन्न हो रहे हैं। बस ये मेन होना चाहिए। प्रचारक का फीलिंग ही होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। पूर्ण कर्म जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। क्या उच्च कोटि का कर्म है भाई? कौन बताएगा? वही प्रचार करना। नहीं, प्रचार तो वो तो ठीक है, वो उस केस में हमने लिया था उनके एग्जांपल। लेकिन इस क्या पर्पट में क्या हमारा रेफरेंस में आ रहा बिना कृष्ण की इच्छा को आसक्त कंप्लीट करना, होकर। है? कृष्ण हाँ, की बिना इच्छा को आसक्ति। हाँ, ये है सही। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, कृष्ण की इच्छा के लिए कर्म करना है, ये सही। करेक्ट होगी। आगे पढ़ते हैं, बस लास्ट पैरा है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म फलों से परे होते हैं। क्यों? क्यों परे होते हैं भाई? क्योंकि सब भगवान के लिए किया जाता है, तो इसीलिए सब दिव्य रहते हैं, उनमें कोई रिएक्शन नहीं रहता। क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया। ठीक। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आसक्ति होगी ही नहीं। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। कौन कह रहा है कि जो डिवोटीज हैं वो जॉब पे नहीं जाते? कौन कह रहा है डिवोटीज लैपटॉप पे नहीं बैठते? कौन कह रहा है डिवोटीज ये नहीं करते, वो नहीं करते? डिवोटीज सब करते हैं, फिर भी अनासक्त है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग जो लाइन है, ये वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। इसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं पोस्टमैन कि पोस्टमैन किसी व्यक्ति के पास आया और 1 लाख का चेक दिया। तो अब ये बताइए, क्या पोस्टमैन दूसरे व्यक्ति को 1 लाख रुपए दे सकता है? किसका क्या आंसर है? नहीं। नहीं। ओके, प्रभु जी हैं, ठीक है। नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी सैलरी ही 10-12 हजार रुपए होगी, और क्या होगी।
ठीक, लेकिन फिर भी अगर पोस्टमैन आपको 1 लाख रुपए दे सकता है तो क्या कारण है उसका? बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी ने दिया, किसी ने दिया हाँ, होगा किसी उसको। ने दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि वो आपको 1 लाख रुपए दे पा रहा है जब चेक पे उसके साइन नहीं है, पोस्टमैन के। अगर मान लीजिए पोस्टमैन खाली चेक लेके आया, 1 लाख रुपए पड़ा हो और पोस्टमैन ने अपने साइन कर दिए, तो उस चेक की वैल्यू क्या रह जाएगी? उस चेक की वैल्यू क्या है फिर? प्रभु जी वो तो फिर उसी का हो जाएगा। हाँ, मतलब जीरो है, कोई कुछ नहीं मिलेगा उसका, जीरो है इसकी वैल्यू जब अगर पोस्टमैन ने साइन कर दी। बस ये एग्जाम्पल से कितना परफेक्ट है। अगर कोई परंपरा में ज्ञान ले रहा है और दूसरों को वैसे ही दे रहा है, अगर पोस्टमैन चेक लेके आया और साइन किसी और ने किए और वैसे ही दे रहा है किसी को, तो लाखों रुपए का फायदा है। अगर उसने पोस्टमैन नहीं साइन कर दिए तो सब कुछ जीरो। तो वैसे ही अगर कोई अपना ज्ञान दे रहा है, अपना जरा सा भी चेंज कर दिया, सब जीरो। वो पोस्टमैन कह सकता है, अरे यार चेक चेक उसका है, बैंक उसका है, सब लिखाई उसकी, बस मैं तो खाली साइन किया है। अरे तेरे साइन से सब जीरो हो गए। भगवान जब कह रहे हैं गीता में कि भाई मैं भगवान हूं, जब भगवान ने साइन कर दिया कि भाई मैं भगवान हूं, और तू कह रहा है अंदर ब्रह्म बैठा है, शिव बाबा भगवान है, ये सब फलाना धमाका, हल्का चेंज किया सब जीरो। हल्का चेंज। वो कह सकता है भाई मैंने तो सिर्फ साइन किए हैं, 2 अक्षर लिखे हैं बस खाली, तेरे 2 अक्षर से सब जीरो हो गए। बहुत गंभीर बात। इसीलिए जो परंपरा में ज्ञान ले रहा है और एज इट इज दे रहा है, लाइक ए जेन्युइन पोस्टमैन, वो भले ही आपको ऑर्डिनरी दिख रहा होगा। जैसे भक्तों में एक बड़ा फेमस कोट है, वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। हम लोग साधारण दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई कॉलेज वगैरह गया हो, कोई जाते ही जैसे आप लोग कॉलेज गए होंगे, पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे तो। कॉलेज मान लीजिए आप गए और नीचे कोई वो चपरासी बैठा हुआ है, या सिक्योरिटी गार्ड, मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल है, लेकिन जो उसके पास बंदूक है वो नॉर्मल नहीं है। चला देगा तुरंत, किसी को भी मार सकता है। भले लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल आदमी तो है हमारे जैसे, लेकिन उसके पास बड़ी सी बंदूक है जो कि उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रही है। तो हमारे पास भी बंदूक है चैंटिंग, एक बस चलाया और दूसरे का जो भौतिक जो आसक्ति है सब गायब, तुरंत खत्म हो जाएगी। हमारे पास ही पावर। तो वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। हम लोग ऑर्डिनरी दिखते हैं, लेकिन हमारे पास जो परंपरा में ज्ञान है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, किसी पे चला दिया तुरंत चेंज हो जाएगी उसका। लेकिन अगर हल्का सा चेंज किया, सब जीरो, कुछ नहीं होगा, तो सब जीरो। ये बात जो है हमेशा रखने की, आपको जैसे दिया गया है चेक, वैसे ही आपको देना है, तभी रुपए का फायदा होगा। वरना आपने सोचा कि अरे कुछ थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज देखा है। ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।